गुरुग्राम के प्रद्युमन मर्डर केस इस वक्त पूरे देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। हर माँ बाप अपने बच्चे को लेकर फिक्र में है, क्योंकि प्रद्युमन मर्डर केस इस बात का सबूत है कि स्कूल में भी बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। और मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस मर्डर केस की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताकर कहा है। जावड़ेकर ने कहा है कि ये वारदात बाकी स्कूलों के लिए भी चेतावनी है। जावड़ेकर ने कहा है कि उन्होंने सीबीएसई से इस मामले में जानकारी मांगी है और रिपोर्ट मिलने के बाद जांच के आगे की कार्रवाई तय होगी। गुरुग्राम के एक स्कूल में 7 साल के छात्र की जिस तरह से हत्या हुई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सबको विचार करना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति दोबारा कैसे न हो। स्कूलों को, अभिभावकों को और सबको और सावधानी बरतने की ये चेतावनी एक तरह से है। और मुझे लगता है कि ये इसकी जांच तुरंत हो रही है, पुलिस गुनहगारों तक पहुंची है और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी न्याय होगा। लेकिन सीबीएसई ने भी अपने स्कूलों में क्या हो रहा है तो इसके लिए अलग से रिपोर्ट मंगवाई है और उसके बाद जो आवश्यक कदम है उठाएंगे। तो सिक्योरिटी मेजर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? वही एक बार पहले आने के बाद, क्योंकि पेरेंट्स ने एक बार छात्रों को बस में बिठा दिया, स्कूल में गए, लेकिन स्कूल में भी 1000 छात्र होते हैं, तो ये कैसे करें, ये सबको सोचने जैसी बात है। और इसलिए हमने एक टीम गठित की है, वो पहले रिपोर्ट आने के बाद जाएगी और इस पर चर्चा जरूर करेंगे और इस पर क्या उपाय हो सकते हैं। केवल सीबीएसई का मुद्दा नहीं है, सभी स्कूलों के बच्चों के सुरक्षा का मुद्दा है और ये निश्चित महत्वपूर्ण है। तो ड्राइवर कैसे गया? नहीं, इसी की जांच होगी कि अगर पेरेंट्स को नहीं जाने दे रहे तो ड्राइवर कैसे गया, ये सारी बातें हैं। तो इसके बारे में निश्चित रूप से हमने रिपोर्ट मंगवाया है और उसके बाद पुलिस की जांच आएगी और हमारी भी अलग से एक जांच होगी कि भाई इस स्थिति, ऐसी स्थिति न निर्माण हो, इसके लिए क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस हो सकती है, इसके बारे में हम निश्चित रूप से उसमें पहल करेंगे। और अब तक प्रद्युमन मर्डर केस को लेकर अपडेट यह है कि रायन इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है और स्कूल की सिक्योरिटी एजेंसी को भी बदल दिया गया है। इस मामले में स्कूल प्रबंधन पूरी तरह घिरता नजर आ रहा है। प्रद्युमन के परिवार ने इस केस में सीबीआई जांच के साथ रायन इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार करने की मांग की है। जबकि जी मीडिया ने जब गिरफ्तार हुए मर्डर के आरोपी बस कंडक्टर अशोक से बात की तो उसने कबूला कि प्रद्युमन का कत्ल उसने इसलिए किया क्योंकि प्रद्युमन ने उसे टॉयलेट में गलत काम करते हुए देख लिया। वहीं अभिभावक आज गेट तोड़कर स्कूल में घुस गए। उनका कहना है कि स्कूल प्रशासन इस केस में काफी बातें छुपा रहा है और अब उनके बच्चे भी स्कूल जाने से डर रहे हैं। गुरुग्राम प्रशासन ने शुरुआती जांच में माना है कि रायन इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से लापरवाही हुई है। और हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा है कि रायन इंटरनेशनल स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है। उन्होंने स्कूल पर सख्त एक्शन लेने की बात कही है। निर्मम हत्या उस बच्चे की हुई है, गर्दन पर वार हुआ है, कान कट गया है और हमारे डीसी, डीओ और डीसीपी उस मामले की पूरी तरह से कल फोन पर 2 बार बात हुई और कल मैं स्वयं गुरुग्राम में जा रहा हूं। हमारे डिविजनल कमिश्नर, डीसी, डीओ सब बैठ करके और इस मामले में जो भी अपराधी पाया जाएगा उसको हम बख्शेंगे नहीं। कोई भी कठोर कदम हरियाणा सरकार को उठाना पड़ेगा तो वो हम उठाएंगे। सर, इस तरह के मामले अगर सामने आते हैं, खासकर निजी स्कूल में, क्या कोई प्रशासनिक कार्रवाई बनती है? हाँ, प्रशासनिक कार्रवाई बनती है। हम उस विद्यालय की मान्यता रद्द कर सकते हैं। प्रद्युमन केवल उन माँ बाप का बच्चा नहीं, हम भी बच्चों के बाप हैं। उनके, प्रद्युमन के माँ बाप के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। हम कल इस मामले में निर्णय करेंगे। कोई भी कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता हुई तो हम करें। तो ये जो मामला है जिस तरह से काफी गर्मा गया है, इस पर आइए बातचीत करते हैं। हमारे साथ आरसी जैन साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल्स के, इनकी जो मैनेजमेंट है उसके एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और नीति श्रीवास्तव हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं पेरेंट्स एसोसिएशन की। आप दोनों का स्वागत है। जैन साहब, ये बताइए, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। अगर बच्चे स्कूल में भी सेफ नहीं है
तो फिर कहां पर सेफ होंगे? मतलब वहां तो पेरेंट्स ये सोचकर भेजते हैं कि भाई स्कूल में जा रहे हैं, वहां पढ़ाई होगी और बाकी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, और इस तरह से हम देख रहे हैं ये केस हो गया है। देखिए, जहाँ तक जिस प्रकार की घटना घटी है, इससे बहुत ही ज़्यादा हम लोग भी दुखी हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से 2-3 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिसके लिए कुछ शब्दों में उसकी भरपाई नहीं की जा सकती। पेरेंट्स के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, और इस बात से भी हम लोग इनकार नहीं कर सकते कि बच्चा जैसे ही स्कूल के कंपाउंड में एंट्री करता है तो कंपाउंड के बाहर जाने तक उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की, उसको हर प्रकार की सुरक्षा देना। पर जिस प्रकार की घटना घटी है, पुलिस ने जिस तत्परता के साथ अपराधी को गिरफ्तार भी किया है, इसमें मैं उसकी भी तारीफ करूंगा। और तारीफ तो बाद में करते हैं। जैन साहब, पहले आप ये बताइए, सबसे पहले ये बताइए, आपको क्या लगता है ये जो टॉयलेट की बात हो रही है, पुलिस को तो अब कार्रवाई करनी थी। अब इतना बड़ा हम देख रहे हैं ये दुर्घटना हो गई है और वो बच्चा अभी नहीं रहा है, लेकिन ये जो टॉयलेट की बात हो रही है, वो टॉयलेट कॉमन क्यों था? उस टॉयलेट में जहां स्टूडेंट्स जाते हैं वहां पर ये जो दूसरे स्टाफ के हैं या हम देख रहे हैं जो बस के कंडक्टर हैं, वो कैसे पहुंच गए? हाँ, ये एक विचार का विषय हो सकता है, क्योंकि देखिए बस जो है ना कंपाउंड में होती है, स्कूल के कंपाउंड में होती है, और बस लेके कंडक्टर आया और आने के बाद उसको एकदम इस प्रकार से अगर जरूरत महसूस हुई और उसने एकदम जो भी उसके नजदीक पड़ा वहां पे गया, तो गया क्यों, ये इसके ऊपर एक सवाल खड़ा नहीं, ये होता है। स्कूल अथॉरिटीज को ये इंश्योर करना चाहिए था कि सेपरेट टॉयलेट्स तो एटलीस्ट हो। बिल्कुल, इसके लिए स्कूल प्रशासन जिम्मेदार है। और दूसरा ये है कि हमारे जितने भी इस प्रकार के जो छोटी विंग होती हैं, उसके बाहर भी हमारा पूरा प्रयास ये होता है कि एक माई जो है टॉयलेट से थोड़ा सा दूरी पर वो बैठे, ताकि ये देखे कि बच्चा कितनी देर से गया हुआ है, कितनी देर में वो आया है। और उसके साथ ही स्कूल प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी को यह भी निभाया कि उसने लगभग 36 कैमरे स्कूल में लगा रखे थे। इस प्रकार की जो घटना घटी है जी, इसमें हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं एकदम ये हुआ है, चूंकि जिस प्रकार से उसके हाथ में चाकू था, जिस प्रकार से उसने गला काटा है, तो ऐसा नहीं लगता कि इसके पीछे को क्या जब किसी को ऑन रोल रखा जाता है, वो स्कूल के बस को जिस तरह से उसमें इन्वॉल्व था, क्या उनकी कोई वेरिफिकेशन होनी चाहिए? मतलब अगर आप किसी को हायर कर रहे हैं, किसी को रख रहे हैं, एड्स आती हैं, आप घर पे भी मेट्स को रखें तो उसकी आप पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं। आप स्कूल में अगर किसी को जॉब दे रहे हैं जिसमें इतने बच्चे आ रहे हैं, तो स्कूल अथॉरिटीज को इंश्योर नहीं करना चाहिए कि आप उसकी कोर्ट की पूरी गाइडलाइंस है जिसका पूरी तरह से पालन भी किया जाता है, बल्कि यहां तक की भी गाइडलाइंस है, अगर कोई बस या कोई वैन स्कूल के बाहर पेरेंट्स भी अपने लेवल पे उसको हायर करते हैं, तो उसके लिए भी स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी है, उनकी वो सारी जिम्मेदारी पूरी करता है। ऐसे मामले में अगर इसकी किसी वजह से इसकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाई है, या ये नया था या बहुत पुराना था, तो इसमें अगर कहीं ना कहीं लैप्स रहा है तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन की जिम्मेदारी इससे बच नहीं सकता। इससे नीतीश श्रीवास्तव, आपको लगता है अभी जैसे बताया जा रहा है कि पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन स्कूल की भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको इंश्योर करना चाहिए बच्चा जब एंटर करे और जब तक वो घर ना पहुंचे, इनफैक्ट स्कूल से निकलकर अगर बस से ट्रैवल कर रहा है तो पेरेंट्स को जब तक हैंडओवर ना किया जाए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की है। बिल्कुल, तो स्कूल इसमें चूका है। बिल्कुल चूका है। जब अभी जान साहब ने बताया उसमें 32 या 36 कैमरा लगे हुए हैं, उन कैमरेस का क्या फायदा अगर वो वर्किंग नहीं है? नंबर वर्किंग में थे नहीं, अगर वर्किंग में भी है तो अगर आपके स्टाफ मतलब इंडिविजुअल इसमें उनको मॉनिटरिंग नहीं की जा रही। देखिए, वर्किंग से मेरा मतलब यह है, अगर वो सूचना आपके पास तक नहीं, तभी तो उसको बदहवास हालत में पकड़ा गया। वो अंदर वो चाकू लेके कैसे पहुंचा, वो वहां पे जो भी हरकतें कर रहा था, वो उसी समय क्यों कोई इंटरवेंशन नहीं हुआ? और सबसे बड़ी बात यह है कि प्री प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के पास टॉयलेट सेपरेट होते हैं, वो बच्चे छोटे होते हैं, नाजुक होते हैं, उन बच्चों के जनरली स्कूल्स में टॉयलेट अलग ही होते हैं। ये कैसे ये प्राइमरी स्कूल का बच्चा है, चाहे प्राइमरी हो, चाहे मीडियम स्कूल में हो, चाहे हायर स्कूल में हो, सभी के लिए टॉयलेट तो सेपरेट होने चाहिए। रिसेप्शन के पास हर स्कूल में एक टॉयलेट होता है जो बाहर के लोग आते हैं उनके लिए। ये आदमी वहां क्यों नहीं गया? इनको स्कूल के अंदर अलाउ भी क्यों किया गया? क्यों किया गया? वहां पे टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, बाकी जो उसमें इन्वॉल्व हैं, बाकी जो सपोर्ट स्टाफ है, उसके लिए सेपरेट टॉयलेट्स होते हैं। सोचिए कि पेरेंट्स जब स्कूल जाते हैं, अगर स्कूल फंक्शनल है, हम अंदर नहीं जा सकते हैं, जबकि हमारे बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स चला जाता है अंदर जिसके हाथ में चाकू भी है। आपको क्या लगता है स्कूल के अगेंस्ट भी किस तरह से, अभी जो हरियाणा के मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है हम मान्यता रद्द करने पर भी विचार कर रहे हैं, कुछ आपको लगता है इसमें कुछ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक मैसेज जाए लाउड एंड क्लियर, भाई ये टॉलरेट नहीं होगा इस तरह से? एक बात रखनी है यहाँ पे कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उन्होंने ये बोला कि अगर आवश्यकता हुई तो सख्त कदम उठाएंगे। सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। नहीं, आप क्या चाहते हैं? क्या स्कूल के अगेंस्ट क्या आप स्कूल के अगेंस्ट क्या एक्शन? देखिए, प्रिंसिपल एक मात्र एक जरिया है, कठपुतली है मैनेजमेंट के, वो कुछ डिसीजन नहीं ले। उन्होंने एक बड़ा अच्छा टाइम बाय कर लिया कि आपने सस्पेंड कर दिया। नहीं। अच्छा, आप अगर पीछे थोड़ा मुड़ के देखें, कुछ समय पहले भी रायन इंटरनेशनल में ऐसे वसंत कुंज स्कूल में भी एक केस हुआ था, उसी स्कूल में दोबारा, और उन्होंने क्या सीखा?
और क्या उसमें इंप्लीमेंट किया कि दोबारा ना हो? मतलब इस तरह का इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और उसको हाइड किया गया। आप बताइए, पूरे दिन हाइड किया गया। इसके लिए उस समय भी हमने एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि रायन इंटरनेशनल स्कूल की जो मैनेजमेंट है वो बॉम्बे में रहती है, वो 100-150 स्कूल चलाती है। वो तो बेसिकली वो ध्यान नहीं दे पा रही है, ध्यान नहीं दे पा रही, मतलब वो एक एजुकेशन नहीं, वो एक बिजनेस रन कर रही है, कहीं ना कहीं एक बिजनेस की तरह रन किया जा रहा है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं उस मैनेजमेंट की कमी है कि बॉम्बे में रह करके ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए स्कूलों को सही तरीके से मैनेज तो फिर प्रिंसिपल ही क्यों और मैनेजमेंट पर भी कुछ एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, दूसरी घटना ये हुई है। मैं तो इसके लिए मैनेजमेंट को भी जिम्मेदार ठहराता हूं, क्योंकि हर चीज के लिए जिस प्रकार से हम अच्छा काम होता तो मैनेजमेंट वाहवाही लेती है, तो मैं इसमें कोई मैनेजमेंट को बचाने का प्रयास नहीं करा। मेरा ये मानना है कि ऐसे में मैनेजमेंट को भी लायबल ठहराया जाए, और अगर पहली घटना पे इस प्रकार के एक्शन हो जाता, आज भी 1.5 साल हो गए, उस पर कोई एक्शन नहीं। आप दिल्ली स्टेट पब्लिक स्कूल्स की मैनेजमेंट के एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब से अब तक आपने क्या किया? आपने किस तरह के इन पर प्रेशर बनाने की कोशिश की? किस तरह का इनका रिस्पांस रहा? मतलब कैसे आप इसको समझाएंगे? जहां तक इनके ऊपर प्रेशर बनाने की बात है या अपने स्कूलों में प्रेशर बनाने की बात है, उसके बाद हम लोगों ने बहुत ही उस पर अपनी विजिलेंट नजर रखनी शुरू कर दी है। बसों में भी हम लोग जिस प्रकार से कैमरे लगाए हैं, बसों में भी हमारे ड्राइवर कंडक्टर के साथ में हम स्कूल के एक टीचर भी भेजते हैं, जब तक बच्चे को बस में लेते हैं और बस में छोड़ने तक वो उस टीचर की पूरी जिम्मेदारी होती है। स्कूल के कंपाउंड में जब बस आती है, उसमें जब बच्चा बैठता है तो पूरी नजर इस तरह से रखी जाती है कि बच्चे के साथ किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना ना हो। अच्छा, चूंकि रैन इंटरनेशनल स्कूल के साथ पिछले साल ऐसा हुआ, और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इस बात से कोई सबक लिया जो दोबारा से इनके स्कूल में ऐसा हुआ। तो फिर तो इनके अगेंस्ट बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए एक बात जरूर कहूंगा कि मान्यता रद्द कर देना कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसमें 10,000 के करीब जो बच्चा पढ़ता है, मुझे उन बच्चों के बारे में भी सोचना है। अब ये बताइए, इस सेशन के बीच में नहीं, देखिए आप थोड़ा मानवीय पहलू ये भी देखिए, इस सेशन के बीच में क्या वो 10,000 बच्चों का आप किसी और स्कूल में दाखिला देने की कैपेसिटी में है? क्या वो जो 10,000 बच्चे आज स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या उनके साथ यह अन्याय नहीं होगा कि अगर एक रेल दुर्घटना होती है तो क्या हम रेल में जाना बंद कर देते हैं? आप प्रशासन को पकड़िए, जिम्मेदार व्यक्तियों को पकड़िए, उनको आप सजा दीजिएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन 10,000 बच्चों के साथ, उन पेरेंट्स के साथ भी अन्याय करें। आपका ये पॉइंट ठीक है, आपने कहा दूसरे स्टूडेंट्स हैं वहां पर, आप कैसे उनको अकोमोडेट करेंगे? वैसे ही स्कूल्स में एडमिशन जो है अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है, पर आप ये बताइए वो जो दूसरे बच्चे हैं वो भी तो डरेंगे अब स्कूल जाते हुए, उनके मन में, उनके पेरेंट्स के मन में घबराहट है, क्या हुआ? उसके लिए स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि बच्चों के मॉर्निंग असेंबली के समय में उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको ये विश्वास दिलाया जाए कि इसके बाद हम और ज्यादा चौकन्ने हो गए, आपके बच्चे के साथ पूरी तरह से हम ये ऐसा व्यवहार दोबारा किसी बच्चे के साथ ना हो। उसके लिए काउंसलिंग है, बराबर उसकी क्लासों में काउंसलिंग की जाए, मॉर्निंग असेंबली में काउंसलिंग की जाए, जब पीटीएम होती है उसमें काउंसलिंग की जाए, क्योंकि ये विश्वास तो दिलाना पड़ेगा, एक दूसरे के बगैर काम चलने वाला है नहीं ना। आप उसका स्कूल के बगैर काम चलेगा, काउंसलिंग करनी पड़ेगी, विश्वास। आपको लगता है इसमें कोई एक्शन तो, एक कुछ मैसेज तो जाए कि ऐसा हुआ है तो उसके अगेंस्ट एक्शन पहली बार मुझे अच्छा लगा जब ये प्रिंसिपल, चूंकि हेड ऑफ द स्कूल जो होती है वो प्रिंसिपल होती है या उसके ऊपर मैनेजर होता है, इन दोनों को जब तक आप जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, इन दोनों की कहीं ना कहीं लैप्सेज रहे होंगे, इनके अंतर्गत जो मातहत काम करने वाले कहीं ना कहीं उनके ऊपर इनकी पकड़ कम रही होगी जो इस प्रकार की घटना घटी, तो ऐसी स्थिति में जो हेड ऑफ द स्कूल है प्रिंसिपल और जो मैनेजर है, इनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको लायबल ठहराया जाना चाहिए। अच्छा नीति, आप ये थोड़ा सा बताएं, ये जिसने, ये कंडक्टर ने जो ये केस में इन्वॉल्व है, जो आरोपी है, उसकी थोड़ी साइकोलॉजी के बारे में आप बताइए। क्या मतलब आपको लगता है, आपने अगर उसका सुना रिएक्शन, वो ये कह रहा था कि मैं टॉयलेट में कुछ गलत काम कर रहा था, बच्चा वहां पर आया, उसने मुझे देखा, मैं घबरा गया कि मेरे अगेंस्ट जो है स्कूल की अथॉरिटीज एक्शन लेंगी, कुछ मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंने उसका मर्डर कर दिया। आप ये बताइए, मतलब, और अगर इस तरह से उसने कत्ल किया है तो कत्ल करके तो और फंस गया, मतलब वो लग रहा है कि उसने बच्चे के साथ भी कुछ, सर इसमें कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि अगर अकस्मात ऐसा हुआ है तो चाकू उसके पास क्यों आया? बिल्कुल, मेन समस्या ये है कि अगर एकदम ऐसा हुआ है कि उसने ऐसा किया तो कहीं ना कहीं नहीं, मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि प्री प्लान्ड ये कुछ ना कुछ है, जो उसके पास चाकू था, और चाकू भी ब्रांड था, कोई सब्जी काटने वाला चाकू नहीं था जैसा हमने देखा है। चाकू वो होता है जिससे आप वो करते हैं, कोई फोल्ड होने वाला चाकू तो चलो बंदा जेब में रखता है, पर जिस प्रकार का चाकू दिखाया गया कहीं और नया चाकू था, इसके पीछे कोई ना कोई थ्योरी ये भी हो सकती है कि बच्चे के पिता के साथ कोई रिवेंज लेना चाहता हो, बच्चे की बहन वहां पे पढ़ती थी, कोई उसके उस एंगल से कोई ना कोई एंगल इसका ऐसा है कि प्री प्लान ही ऐसा हुआ है, मेरा तो ऐसा मानना है। और उसकी गहराई में हमको जाना चाहिए, उस कंडक्टर के ऊपर बात करके हमें इसको नहीं खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि चाकू का होना एकदम इस बात का प्रमाण नहीं है कि मुझे देखा मैंने ऐसा किया। है बिल्कुल कंप्लीट। आपको क्या लगता है, आप जैसे
पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पेरेंट्स एसोसिएशन को, उसमें कैसे अब ये इंश्योर किया जाए कि जो बाकी बच्चे हैं, अब उनमें घबराहट है, ऑब्वियसली स्कूल जाते समय वो 2 बार सोचेंगे और उनके पेरेंट्स भी घबराएंगे, और रायन में पहले भी हुआ है और दोबारा हो गया ये, तो उनको आप क्या एग्जैक्टली अब कहना चाहेंगे इसको, क्योंकि अब कार्रवाई एक बात है और बाकी बच्चों को कैसे अब आगे बढ़ना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि देखिए, किसी के कहने से ये डर जाता नहीं, जब तक वो विश्वास अपने आप से नहीं आता तब तक वो आप दिला नहीं सकते किसी को भी। पहले एक ऑलरेडी एक एपिसोड हो चुका है 1.5 साल पहले, जिसमें टंकी में बच्चे की जान चली गई। एक ये दूसरा हमारे सामने आ गया, दर्दनाक घटना। हम कैसे विश्वास करेंगे बच्चों से? हम नहीं कर पा रहे, हम बच्चों से कैसे उम्मीद करेंगे? हम बड़े होके नहीं कर पा रहे कि हम अपने बच्चों को वहां भेज पाएं, बच्चे कैसे करेंगे? हाँ, उन लोगों को जरूर छोटे छोटे इंटरवल्स पे देना चाहिए कि भाई बच्चे माँ बाप से बात कर सकें, या उनके बीच में काउंसलर्स को डेप्यूट करना चाहिए जो उनसे टाइम टू टाइम बेसिस पे बात कर सके। इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मुझे लगता है इतना समय देने की क्या जरूरत है। इस स्कूल अगर एक भी जान और जाती है इसी लापरवाही के साथ, तो क्या हम फिर अपने आप को गुनहगार नहीं मान लेंगे? इसमें मेरा मानना यह है कि जो चाकू लेकर के वो आया है, इसमें कोई प्लानिंग है। हो सकता है उस पेरेंट्स का किसी से दुश्मनी रही हो, जो उसका बदला लेने के लिए स्कूल जैसा जो भी दुश्मनी रही हो, तो ऐसे इतने छोटे बच्चे चाकू लेकर के आना और नया चाकू लेकर के आना, तो एकदम घटना तो मैं मान नहीं सकता इसको कि एकदम ऐसा उसने कुछ करते हुए देखा, उसने चाकू निकाला और कर दिया। चाकू अगर मैं लेके आया हूं तो इसका मतलब मेरी कहीं ना कहीं प्लानिंग रही होगी, तो हमें उस एंगल से भी काम इस पे करना चाहिए। मैं इसमें स्कूल की जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा हूं, स्कूल की जिम्मेदारी से मैं बचाना नहीं चाहता हूं। स्कूल को आगे आकर के पूरी मदद करनी चाहिए, चाहे वो स्कूल का स्टाफ उसमें इन्वॉल्व हो। स्कूल का जो रिस्पॉन्स टाइम था, स्कूल ने जिस तरह से पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया, फिर वो हॉस्पिटल गए और जब तक वो पहुंचे, स्कूल की जो भूमिका थी, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? अभी किसी ने ये कहा कि भाई स्कूल का जब वो बैग था, बैग में से किसी बच्चे से कहा कि इसमें से डायरी निकालो। अब बैग बिल्कुल उस घटना के पास रखा था और मुझे टेलीफोन करना था बच्चे के पेरेंट्स को, तो मैं उस डायरी में निकाल के टेलीफोन करूंगा या मैं 25 कदम दूर जाकर के रजिस्टर निकालूंगा, उसमें से नहीं, वो पॉइंट आप उस पॉइंट को नहीं, बट आपको लगता है स्कूल के एंड पर और जो खामियां रही हैं, चाहे टॉयलेट की बात हो या सिक्योरिटी की बात हो या सेफ्टी की बात हो, 15 मिनट के अंदर अंदर पेरेंट्स को सूचना दे दी गई और उसके बाद स्कूल को लेकर के जो स्कूल में अपनी जो मेडिकल सुविधा थी वहां पे देखा, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद वो तुरंत बड़े से बड़े हॉस्पिटल में लेके गए और 15 मिनट के अंदर अंदर पेरेंट्स को सूचना दे दी गई आपके बच्चे के साथ। आपको क्या लगता है कैसे ये इंश्योर करना चाहिए कि जब आप किसी को हायर कर रहे हैं, किसी को ऑन रोल रख रहे हैं, उसके प्रीवियस रिकॉर्ड्स को भी चेक करें, वेरिफिकेशन हो, और इस तरह के जो टॉयलेट्स, जो बेसिक सुविधाएं हैं, वो बच्चों को सेपरेटली एक्सक्लूसिवली प्रोवाइड की जाएं, दूसरे सपोर्टिंग स्टाफ मेंबर्स उसको इस्तेमाल ना करें? मतलब इसमें बहुत बड़ी लर्निंग है इस जो इंसिडेंट हुआ है, और उसको क्या इसमें से संदेश आप देना चाहेंगे व्यूअर्स को? इसमें मैं एक संदेश ये देना चाहूंगा कि देखिए, जब बच्चा क्लास में से टॉयलेट करने जाता है तो उसको हम पास इशू करते हैं, पास लेके जाता है, थोड़ी देर बाद आके पास वापस करता है, दूसरे बच्चे को देते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चा स्कूल क्लास में जाने से पहले टॉयलेट में गया है और वहां ऐसी घटना घटी है। इसमें एक हम चीज कर सकते हैं कि जो बच्चों के इस प्रकार से प्राइमरी तक के या छोटे बच्चों के टॉयलेट हैं, उसके लिए कुछ दूरी के ऊपर हम एक माइक को बैठा करके ये इंश्योर कर सकते हैं। आपसे बातचीत, हम एक फाइनल कमेंट आपसे लेंगे, लेकिन जो प्रबंधन मर्डर केस में जो आरोपी कंडक्टर है अशोक, उसका क्या कहना है उसको देखते हैं। उसका कहना है कि टॉयलेट के अंदर वो गलत काम कर रहा था। जब जी मीडिया ने उसने बातचीत की तो उसने कहा बच्चा टॉयलेट में आ गया, उसने उस गलत काम करते हुए उसे देख लिया, इसलिए उसने उसका कत्ल कर दिया। आइए देखते हैं उसका क्या कहना है। मासूम की हत्या करने वाला पुलिस के गिरफ्त में है। कोशिश करते हैं इससे बात करने की। ये बताओ कि क्या किया था तुमने? मैं जिस लेटरिन हो रहा था, अचानक वो लड़का वहाँ पे आ जाता है। मैं गलत काम भी कर रहा था एकला। मैं डर गया उसको देख के, और मेरे पास चाकू था पहले से ही। मैं डर गया, मैंने कहा कभी ये स्कूल में जाकर मेरे को पिटवा दे, बहुत सब मारेंगे, बस दिमाग कुछ काम नहीं। वो काफ़ी दिनों से बस में ही, पुराना चाकू। कहाँ से लाए थे वो चाकू? पहले इसी बस में था। अच्छा, तो साफ करने के लिए लाया था, मैंने घर ले जाऊंगा इसको। तो बच्चे के साथ भी गलत हरकत की? नहीं जी, कभी भी नहीं। इससे पहले किसी अन्य बच्चे के साथ भी इस तरह की हरकत किया था? कैसे भी नहीं की थी। तो बच्चे को मारने का ख्याल कैसे आया? मैं डर गया था कोई स्कूल वाले मारेंगे मेरे को, सब ये बता देगा। जैसे क्या बता देगा? जो मैं गलत काम कर रहा था ऐसे। तो ये जो बाथरूम में जो अंदर जाते हो, क्या तुमको बाहर नहीं रोकते जी? जैसे अंदर तक जाने के जैसे होता है आपका ड्राइवर कंडक्टर का एरिया। आप तो वहाँ नहीं, स्कूल के अंदर तो आप लोग नहीं जाते हैं ना? नहीं जी, कभी कभी जाते हैं सब। अच्छा, कितने दिनों से स्कूल में काम कर रहे थे? साल भर से। हाँ? साल भर से।
तो इससे पहले कहाँ काम करते थे? गांव में। हत्या करने के बाद कहाँ छिप गए थे? कहीं भी नहीं। हाँ, स्कूल में ही था। स्कूल में थे। आपके साथ और कोई कंडक्टर था? कोई नहीं था। तो बच्चे को चाकू कितनी बार वार किए? आरोपी। तो ये वो कंडक्टर है जो इस केस में इन्वॉल्व है और आरोपी है। आप बताइए, आखिरी में आपने ये सुना, ये जो कह रहा है कि मुझे लगा कि स्कूल अथॉरिटीज मेरे पे एक्शन लेंगी इस तरह से, जो मैं कर रहा था गलत काम, और ये अब पुलिस और जिस तरह से पूरा इस केस में इन्वॉल्व हो गया है, इसको किस तरह से आप रीड कर रहे हैं इसके माइंड को? मुझे इसकी थ्योरी पे विश्वास नहीं लगता, क्योंकि अभी बताया जा रहा था कि चाकू बिल्कुल नया है, जैसे कभी उसका इससे पहले इस्तेमाल नहीं किया गया। दूसरी बात है कि चाकू का टॉयलेट में लेके जाना अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि वो क्यों लेके गया, क्योंकि अगर वो कुछ गलत काम कर रहा था तो चाकू लेके जाने का उसको क्या चाकू लेके जाना गलत, सब गलत, और स्कूल भी गलत। स्कूल ने अलाउ कैसे किया वहां तक ले जाने के लिए? टॉयलेट स्कूल सेपरेट नहीं थे। बहुत बड़े सवाल स्कूल पर रेज होते हैं। आप पहले बताएं, और स्कूल क्यों नहीं सीखा? यहाँ पर पहले भी हुआ बसंत कुंज में, अब यहाँ गुड़गांव में हो गया। हम हमेशा प्रोएक्टिव क्यों नहीं हो पाते हैं? हमारे एक्शंस ऑलवेज रिएक्टिव ही क्यों होते हैं? आपकी तरफ से स्कूल के अगेंस्ट भी लास्ट में बताएं कुछ एक्शन किस तरह से हो, अगर हो तो? बिल्कुल उसकी रद्द कर देनी चाहिए, मान्यता बंद कर देना चाहिए। मान्यता रद्द करना कोई सोल्यूशन नहीं है। देखिए, मुझे उन बच्चों के बारे में भी सोचना है। सर, अगर एक भी जान और चली जाती है तो आप क्या सोचेंगे? अगर उसमें पढ़ रहा होता तो आप इस बयान नहीं देती जो आप बोल रही हैं। मैं बिल्कुल, मुझे उन 10,000 बच्चों के बारे में भी चिंता है जिन बच्चों उसमें पढ़ते हैं। उनका इंतजाम किया जाएगा। गवर्नमेंट जब बंद करती है तो एक बच्चे के लिए दाखिले के लिए मुझे इसमें कुछ ऐसी कार्रवाई तो हो जिससे एक मैसेज जाए लाउड एंड क्लियर कि ये सब टॉलरेट नहीं होगा, ये बड़ी घटना हो गई। जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको बिहाइंड द बार किया जाए, उनको सजा दी जाए, ना कि 10,000 बच्चों को सजा दी जाए, उनके पेरेंट्स को सजा। जी, आप दोनों का शुक्रिया अपने व्यू शेयर करने के लिए, धन्यवाद।